वो हरियाणा जो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में, उठा सरकार में, वो हरियाणा जो देश में विकास में नंबर 1 पे होता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, विकास दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में सबसे आगे थे, बड़े बुजुर्गों की पेंशन देश में सबसे ज्यादा थी, गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा था, और भाईचारे में देश में सबसे आगे थे, नाम दिया जाता था, मिसाल दी जाती थी। आज वो हरियाणा 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद, 9 साल की इस भाजपा सरकार के बाद विकास में तो पिछड़ गया, 19वें पायदान पे नीति आयोग बता रहा है, लेकिन आगे पहुंच गया, देश में नंबर 1 बन गया। तो किस बात में? बेरोजगारी में देश में नंबर 1, ना इंडस्ट्री आई, ना प्राइवेट के अंदर नौकरी, ना सरकारी रोजगार निकली। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1, अपराध में देश में नंबर 1, और कर्जे में देश में नंबर 1। जैसे बता रहे थे अभी वरुण और भूषण बत्रा जी बता रहे थे, हमारे विधायक, देश में सबसे कर्जावान प्रदेश बन गया। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, खट्टर साहब से, कर्जा तो चढ़ा, लेकिन ये कर्जा गया कहां? क्या काम हुआ 9 साल में? हमारी सरकार थी, हरियाणा को 4 शहरों को हरियाणा के मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। आपने 1 इंच मेट्रो आगे बढ़ाई क्या? मैं पूछना चाहता हूं। 3 रेल की लाइन हमारी सरकार में हरियाणा में बिछी थी और 3 सैद्धांतिक मंजूर हो गई थी, जिसमें एक यमुनानगर की रेल की लाइन भी थी। आपने 1 इंच भी रेल की लाइन बिछाई क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 4 थर्मल के कारखाने बिजली पैदा करने के हमारी सरकार के समय हरियाणा के कोने कोने में, जिसमें एक यमुनानगर में भी लगा था। खट्टर साहब, आपने 1 थर्मल का कारखाना पूरे प्रदेश में कहीं लगाया क्या? हमारे समय 12 विश्वविद्यालय प्रदेश के कोने कोने में, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से लेकर, महेंद्रगढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार से लेकर, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक से लेकर, प्रदेश के कोने कोने में 12 विश्वविद्यालय बने थे। आपने 1 विश्वविद्यालय बनाया क्या? जब हमारी सरकार थी 6 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के कोने कोने में बने थे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल से लेकर, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज खानपुर में। आपने पूरे प्रदेश में कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मगर 9 साल में कोई 1 मेडिकल कॉलेज आपने बनाया क्या? जब हमारी सरकार थी, जब हमारी सरकार थी प्रदेश के, जब हमारी सरकार थी, जब हमारी सरकार, मैं आग्रह करूंगा भाई 2 मिनट आराम से, जोश है मगर जोश के साथ होश। जब हमारी सरकार थी, प्रदेश के गरीब आदमी को 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट फ्री में देने का काम हुआ था, और 3.5 लाख परिवारों को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी आवास योजना के माध्यम से मुफ्त में मकान बनाने का काम हुआ था। आपने 1 गरीब परिवार को प्रदेश में 100 गज नहीं, 1 गज का प्लॉट या 1 मकान आवंटित करने का काम किया कि मैं पूछना चाहता हूं। जब हमारी सरकार थी, किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ हुए, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जा माफ हुआ, गन्ने का, पॉपुलर का और धान का डंके की चोट में सबसे ज्यादा भाव मिला था कि नहीं मिला? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और खट्टर साहब, आप बताओ, आपने एक भी किसान को 1 रुपए का कोई राहत देने का काम किया क्या? क्या किया जो कर्जा इतना बढ़ा दिया? मैं बताता हूं क्या किया। ऐसा नहीं है इनने काम नहीं किए, इन्होंने भी काम किए हैं। काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने काम बिगाड़ने का काम किया है। 3 काम किए इन्होंने। भाई को भाई से उलझाने का काम किया है, धर्म जाति के आधार पर भाई को भाई से का दुश्मन बनाकर अपनी वोट की राजनीति करने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने प्रदेश में, प्रदेश को भ्रष्टाचार, प्रदेश की विकास की यात्रा को भ्रष्टाचार भेंट चढ़ाने का काम किया है, और इन्होंने हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया है, हर वर्ग के मान सम्मान की पगड़ी को रोंदने का काम किया। ऐसा भ्रष्टाचार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।